न्यूट्रिशन का पेपर। उसमें सेक्शन 1 में स्टडी कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था, फंक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। तो हाँ आज सर। चर्चा करेंगे क्वालिटी ऑफ डाइट की। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे रही कल की एग्जाम सबकी? सर एक ही पेपर लिखना था, तो किसी ने पेपर 2 ही लिखा और किसी ने पेपर 3 लिखा बस। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब किसी ने पेपर 3 लिखा ही नहीं? सर जो राजकोट वाले उन्होंने एग्जाम ही नहीं दी, सिर्फ वैशाली ने ही शायद दी है। अच्छा सब 29 को ही देंगे सर। अच्छा, राजकोट वाला सब 29 को देंगे। यस सर। ठीक है, ठीक। वैसे ही आप लोगों ने ज्यादा मेहनत की थी, 1 हफ्ते से दौड़ रहे थे, तो ठीक ही बात है कि आप लोगों को थोड़ा समय मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे थे। સર અમારા માટે તો કાંઈ ન થયું, પછી પેપર પણ એક જ લખાણું। काय वांधो नहीं। अरे आपके लोगों के लिए चैंटिंग हो गया, बहुत बढ़िया हो गया वो पातंजल योग सूत्र का। जो लोग भविष्य में पीएचडी के लिए, नेट के लिए सोच रहे हैं, वो पातंजल के पाठन शुरू कर दे जल्द से जल्द। कि आपको एटलीस्ट 2 पाद, जो पहला है ठीक है, समाधि पाद, साधन पाद, ये तो सब कुछ याद होना ही चाहिए। ठीक है, सभी श्लोक सभी सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब तो उससे फर्क पड़ेगा। अगर आप नेट देना चाहते हैं तो अगर चारों के चारों पाद याद कर पाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी तो क्या एग्जाम चल रही है, सब चल रहा होता, आपके लिए मुश्किल है चारों के चारों पाद तक पहुंच जाना। लेकिन एटलीस्ट 2 पाद आपके कंप्लीट हो जाए तो भी बहुत सारा काम हो जाएगा। क्योंकि स्टडी में मोस्टली वही टॉपिक आप लोगों ने स्टडी कर ली है, तो आपके लिए वो आसान रहेगा, याद जल्दी कर पाएंगे आप। अभी चौथे चैप्टर का केवल पाद का थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि पढ़ा नहीं होता तो सीधे करना थोड़ा मुश्किल बनता है। लेकिन अभ्यास करेंगे तो चारों पाद आप आराम से बाय हार्ट कर पाएंगे। तो करना शुरू कर दीजिएगा वो लोग, आप सब लोग। चलिए, हाँ, टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग। तो जो आहार की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसमें पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि क्यों हमारे शरीर को आहार की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के रख रखाव, उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उन सब के लिए शरीर में हमें पोषण की जरूरत है। और जब तक हमारे शरीर को पूरी तरह से वो मिलता रहेगा, तब तक हमारा शरीर ठीक तरह से चलता रहेगा। और जैसे जैसे उसमें कुछ कमी आना शुरू होगी, तो हमारे शरीर में डिजीज का बनना भी शुरू हो जाएगा। अब ये कमी या तो 2-3 तरह से हो सकती है। ठीक है, कि एक तो हम लोग हमारा फूड है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं ले रहे, तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। या तो कुछ ऐसी समस्याएं बन रही है, या सब आप ऐसे परिस्थिति में है कि जहाँ पे आपका शरीर है, ठीक है, वो आप खाना दे रहे हो लेकिन वो पाचन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ऐसी कोई परिस्थिति है, या आप कोई डिजीज में है। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आपका शरीर में ऑलरेडी डिस्टर्बेंस आ चुका है, और आपका शरीर वो साथ नहीं दे पा रहा है, तो वहां भी समस्या होगी।
जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो गई और उनको 15-20 दिन, एक आध महीना बेड पे रहना पड़ा, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो क्या होगा, थोड़ा विटामिन का जो डी है, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, शरीर के मसल है धीरे धीरे वो वीक होंगे, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसका प्रोटीन का ऑब्जॉर्प्शन है वो भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, शरीर डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन फिर से आप वापस बाहर की दुनिया में जाएंगे, फिर से चलना शुरू करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो फिर से धीरे धीरे वो रेगुलर हो जाएगा। लेकिन वो 15-20 दिन, एक महीने का समय है, वो शरीर के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि उसमें शरीर है वो अपनी हैबिचुअल पैटर्न से अलग रीत से उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा सभी चीजों के लिए, तो वहां पे समस्या बनती है। तो ये परिस्थिति हो ना बने, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा शरीर के अनुरूप हम लोग एक क्वालिटी ऑफ डाइट, आहार की जो जरूरत है उसके हिसाब से हम उसकी गुणवत्ता को मैनेज करते हुए हम हमारे शरीर का ख्याल रखें। तो ऐसा संतुलित, पोषण युक्त, सही तरीका का खाना आपके शरीर को मिलना चाहिए, जिससे हम लोगों ने जो फंक्शन लिखे थे, जिसका कार्य ये होना चाहिए कि हमारा शरीर है उसको ऊर्जा मिले, उसकी वृद्धि हो, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, और आपके शरीर को स्वस्थ और हेल्दी बनाए रखने में उसका रोल हो। ऐसा खाना आपका होना चाहिए, ऐसा पोषण आपके शरीर में अंदर हर रोज जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहा है तो वहां पे तकलीफ शुरू होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस बार में पीपीटी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी 10-15 दिन से इसी में लगा हुआ हूँ आपके साथ। तो अगले हफ्ते हो गए तब हम लोग पीपीटी में ये टॉपिक ऐड कर दूंगा। परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। सर संतुलित हेडिंग क्या देना है? आहार की गुणवत्ता, आहार की गुणवत्ता का की परिभाषा या उसका मीनिंग। तो ऐसा संतुलित, परिभाषा है ऐसा संतुलित, पोषण युक्त, शरीर की आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता को पूर्ण करे, शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करे, और उसे स्वस्थ बनाने में मदद करे, स्वास्थ्य बनाने में मदद करे। ऐसा संतुलित, पोषण युक्त, जो शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करे और स्वास्थ्य बनाने में मदद करे, ऐसा आपका खाना होना चाहिए। ऐसा ही आपकी आहार की सही गुणवत्ता, या तो उसको वो बोलेंगे कि क्वालिटी ऑफ डाइट, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तभी हमारे शरीर में डिस्टरबेंस आता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप 50, 55, 60 तक पहुंचते हैं और आपका शरीर वीक पड़ना शुरू होता है। ठीक है, आपके शरीर की जो मांसपेशियां है वो वीक पड़ना शुरू हो जाती है। और वहां पे अगर आपके शरीर को सही प्रोटीन, सही न्यूट्रिशन, सही चीजें आपके शरीर में नहीं जा रही है,
और आप इस प्रकार की जो शारीरिक एक्टिविटी है वो भी नहीं कर रहे हैं, तब आपके शरीर में रोगों का उत्पन्न होना आसान बन जाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसी चीज है कि आप आपके घर के बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और आपको बाहर जाना है, तो आप बाहर जाते हैं, ठीक है, रेनकोट भी नहीं ले जाते हैं, ठीक है, और जूते भी नहीं पहनते हैं, तो क्या होगा, आप गीले होने वाले, पक्की बात है। ठीक है, तो अगर उम्र बढ़ती गई है, आपका शरीर धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया है, वहां पे आप शरीर का ख्याल रखना बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर में परेशानियां बढ़ती जाती है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, इसी के साथ रिलेट करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का कोई हमारे शरीर में स्टोरेज हाउस नहीं है। फैट का स्टोरेज हाउस है, ठीक है, फैट स्टोर होता है, लेकिन जो प्रोटीन है, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे शरीर में ऐसे स्टोर नहीं होता है, उसको हर रोज खाना पड़ता है। आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ठीक है, उसमें आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। और जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आप हर रोज उसको देंगे, हर समय देंगे, तब आपका डेली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगा। जो हमने इसके पहले एक आध बार डिस्कस कर रहे थे, तो हमने चर्चा की थी कि प्रोटीन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो भी आपका शरीर का वजन है उसके हिसाब से आपको 0.8 ग्राम या 0.9 ग्राम जितना प्रोटीन आपका जाना चाहिए, जो कि सामान्य हमारे जैसे लोग जीवन जी रहे उनके लिए। ठीक है, अब अगर आप उसमें प्रोटीन देते ही पता है कि प्रोटीन का स्टोरेज हाउस नहीं है, ठीक है, और आप उसको प्रोटीन देना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, शरीर की मांसपेशियां है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी, ठीक है, उसमें कमजोरी आती जाएगी, और जैसे जैसे कमजोरी आती जाएगी तो क्या होगा, वो आपका शरीर है, ठीक है, वो उस लेवल की शारीरिक क्रियाएं नहीं कर पाएगा जो आप पहले सामान्य तौर पर किया करते थे या कर लेते थे। आपको उसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर फर्क दिखेगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हो रही होती है, ठीक है, जब उम्र होती है तब 50 60 60 70 के जब पहुंच जाते हैं, तब एक तो शरीर भी वीक होता है, इम्यूनिटी भी वीक होती है। जो हम योग में जठराग्नि कहते हैं, वो जठराग्नि भी वीक हो जाती है, ठीक है, आयुर्वेद में जिसे अग्नि कहते हैं, ठीक है, वो भी वीक हो जाती है। वो वीक हो जाने से क्या होता है कि आपका पाचन है वो कम पड़ होता है, ठीक है, आप कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं उसमें से। तो आप जो प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन आपका ऑब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ऑब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ आपका शरीर है, ठीक है, वो धीरे धीरे और वीक होना शुरू होता है, और उसमें फिर शरीर में डिफिकल्टी आती है। इसलिए आप देख पाएंगे कि एक बार उम्र हो जाने के बाद वहां से फिर स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, इसीलिए बुढ़ापे में वजन ऊपर उठाना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना तो मुश्किल हो जाता है, उतना आसान नहीं रहता है। तो यही चीज क्वालिटी ऑफ डाइट, ठीक है, आपके आहार की जो परिभाषा है उसमें आपको लेनी है कि आपका खाना कैसा होना चाहिए। उसमें सभी चीजें शामिल होनी चाहिए जो आपके शरीर की ऊर्जा दे, जो आपका शरीर का पोषण करे और आपके शरीर को स्वस्थ रख पाए। ठीक है, अब जो चीजें ऊर्जा देती है, ठीक है, वो मोस्टली आपकी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी आप रोटी है, तो रोटी के लिए जो आप गेहूं है, चावल है, ठीक है, बाजरी है, ये सभी चीजें, ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट में आप ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग खाते हैं हर रोज, दिन के 2 3 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, चावल इतने खाते हैं, गेहूं की या बाजरे की रोटी है, ये सब लेते हैं, ठीक है, इससे आपके शरीर को मोटे मोटे तौर पे ऊर्जा मिल जाती है।
उसके अलावा जो फ्रूट है, ठीक है, उसके अलावा जो वेजिटेबल है, ठीक है, उन सब में से भी हमें बहुत सारे लेवल के ऊपर ऊर्जा मिलती है। ये सब भी कुछ कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। तो ये सब भी हमारे लिए जरूरी है कि सिर्फ हम रोटी चावल के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है, कि साथ में फ्रूट है, ठीक है, वेजिटेबल है, वो भी, उसका भी हम लोग हमारे खाने में शामिल करें। तो आपके दिन के दौरान के लिए अगर लंबे समय तक एनर्जी की जरूरत है तो वहां पे आपको रोटी की जरूरत है। लेकिन आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? फ्रूट खा लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे, ठीक है, शक्कर वाला थोड़ा पानी पी लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, आप फिर से शक्तिवान फील करोगे। लेकिन आपको पूरे दिन काम करना है। आपने दोपहर को 11 बजे 12 बजे खाना खाया तो आपको शाम को 8 9 बजे तक खाना नहीं मिलने वाला। पूरे दिन आपको काम करना है। तो फिर आपको वहां पे जो स्टेबल एनर्जी दे, ठीक है, लंबे समय तक एनर्जी दे, ऐसे खुराक को देने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आपको रोटी और चावल लेने पड़ेंगे। वहां से आप फ्रूट खा लेंगे कि चलो मैंने 2 बनाना खा लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टेबल एनर्जी, लंबे समय तक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वहां पे गेहूं चावल देंगे। तो क्वालिटी ऑफ डाइट में क्या आएगा? पहले तो ऊर्जा देने वाले खुराक, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सही प्रमाण में आपको उसमें उसका रोल होना चाहिए। जो आपके शरीर की जरूरत है उसके हिसाब से आप जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जितनी एक्टिविटी है उस हिसाब से आपका खुराक होना चाहिए। आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भाई कितनी कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए, एक बच्चे के लिए, ठीक है, एक बूढ़े के लिए, पुरुष है या स्त्री है, ठीक है, तो उनके लिए कितनी शरीर में कैलोरी जानी चाहिए, उस हिसाब से आपका डाइट है, ठीक है, वो सेट होता है। लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होती है वो आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका हो गया प्रोटीन, ठीक है, जो शरीर को वृद्धि देने का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का, शरीर का राख रखाव करने का, ये जो काम है, ठीक है, वो प्रोटीन से, विटामिन से और जो हमारे मिनरल है उससे होता है, ठीक है। विटामिन जो हमारे ए बी सी के, ये सब विटामिन है, ठीक है, वो हमारे शरीर को मदद करते हैं। ये हमारे शरीर का रख रखाव भी करते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं भी है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी हमारी बढ़ती है, ठीक है, और शरीर में ओवरऑल एक बैलेंस बना के रखते हैं। प्रोटीन का भी वही काम है, शरीर में हमारे जो मसल है, ठीक है, उसके ग्रोथ एंड उसके डेवलपमेंट के लिए, उस रोग, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को मेंटेन करने के लिए ये सभी चीजों की जरूरत है। और वही काम भी हमारे मिनरल का भी है, ठीक है। विटामिन और मिनरल हमारे खुराक के कुछ परसेंट में, यानी कि हार्डली 1 या 2%, 3% के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप जो दोपहर को थाली खाते हैं, ठीक है, उसमें आपने एक सब्जी ली, 2 रोटी ली, चावल लिया, दाल लिया, छाछ ली, थोड़ा अचार लिया, पापड़ है वो तो वो लिया, उसके अलावा सलाद थोड़ा लिया। ये सब लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके जो मिनरल और विटामिन होंगे तो वो शायद 1 या 2% ही होंगे, ठीक है। तो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की भी जरूरत है, वो बहुत कम है, लेकिन बहुत लिमिटेड वे में है। लेकिन हर रोज वो सभी जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि हमने विटामिन देना बंद कर दिया, मिनरल देना बंद कर दिया या प्रोटीन देना बंद कर दिया। तो सही मात्रा में वो सब चीजें जानी चाहिए। और उसी के साथ साथ एक और जरूरत है, वो है फैट, ठीक है। हमारे शरीर में जो ऑयल ऑयल का काम है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो घी जा रहा है या तेल जा रहा है, ठीक है, या बटर जा रहा है, ये सब चीजें आपके फैट के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी थोड़ा फैट आ ही जाता है, ठीक है। अगर आप शेंगदाने खाएंगे, ठीक है, आलमंड खाएंगे या कुछ और खाएंगे, तो उसमें भी सर्टेन लेवल के ऊपर फैट का जो परसेंटेज है वो आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग क्या और देते हैं, ठीक है।
तो वहां पे फैट का रोल बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत एक बैलेंस वे में जानी चाहिए। एक सही उचित मात्रा में ये सब चीजें जानी चाहिए कि हमारे शरीर की ऊर्जा, वृद्धि और रोग प्रतिकारक क्षमता सही तरीके से चले। तो पहला पॉइंट होगा कि आहार की गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ डाइट, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट होगा उसमें, वो होगा बैलेंस ऑफ पोषक तत्व, ठीक है, यानी कि पोषक तत्वों का उचित मात्रा। आहार की गुणवत्ता के अंदर हम लोग पॉइंट लिखते जाएंगे, तो उसमें पहला पॉइंट होगा बैलेंस, और हिंदी हिंदी में उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उचित मात्रा में पोषक तत्व। तो उसमें नीचे लिख सकते हैं आप, अगर लिखना हो तो आपके लेवल के ऊपर, कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, उसका एक बैलेंस होना चाहिए, उचित मात्रा में हमारे शरीर में जाना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है, ठीक। उसके बाद दूसरा है विविधता, वैरायटी। तो हमारे शरीर में हर रोज वैरायटी में फूड जाना चाहिए। एक ही चीज खाने से क्या होगा कि एक ही चीज के आपको गुण मिलेंगे। अब सपोज कि आपकी एग्जाम है, ठीक है, पेपर नंबर 3 की, लेकिन आप पातंजलि योग सूत्र ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है, आप दूसरा कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, दूसरा कुछ तैयारी ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पास होंगे दूसरे पेपर में, ठीक है। तो वहां पे मुश्किल बन जाता है कि आप सही तरीके से बैलेंस वे में अपना जीवन है वो नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो हमारे शरीर में वैरायटी ऑफ फूड, हर रोज अलग अलग प्रकार का खाना जाना चाहिए, हर रोज उसमें वैरायटी होनी चाहिए। हर एक प्रकार की दाल है वो आपके शरीर में जानी चाहिए। कभी चावल जाने चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार, हफ्ते में 2 से 3 बार रोटी, या जो बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, चावल की रोटी है, ठीक है, सीजन के हिसाब से जानी चाहिए। अगर विंटर का सीजन चल रहा है तो आप वहां पे आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं। अभी समर शुरू हो गया, तो समर के टाइम पे आप बाजरा है वो आपके शरीर शरीर के लिए बहुत ज्यादा गर्म पड़ेगा, तो वहां पे आप जौ और ज्वार की रोटी खा सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए अभी ठीक रहता है, आसानी से सुपाच्य है वो। तो वैरायटी के हिसाब से आपके शरीर में खाना खा हो जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि अभी फीमेल को तो पता ही होगा, मोस्टली हमारे पास में अभी फीमेल है, तो ठीक है, अभी बटाटे की सीजन है, ठीक है, अभी आपको बटेटा सब जगह अच्छे से मिलेंगे, और जो अभी बटेटे मिलेंगे वो फ्रेश होंगे, ठीक है, सीजन के होंगे। तो वो सीजन के होंगे, तो उसका पाचन करना और उससे रसोई करना भी आसान बन जाता है। यही फिर 5 6 7 8 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में पड़े रहेंगे, उसके रहने के बाद फिर आप उसको कुकिंग करेंगे, तो उसमें आपको फर्क दिखेगा, ठीक है। और अभी आप देखेंगे बटेटा की प्राइस भी अभी सस्ती होगी, बाद में फिर वो तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो सीजन है उसके हिसाब से, उस सीजन का जो फ्रूट है, उस सीजन का जो फल है, उस सीजन का जो वेजिटेबल है, उसको हमें हर रोज लेना चाहिए, ठीक है। तो वैरायटी आपके शरीर को ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। अभी आप बटाटे खाएंगे, अभी आपका सीजन है, तो इसीलिए वेफर बनेगी, ठीक है, ये सब चीजें बनेगी, तो हम खाएंगे। जैसे ही बारिश में पहुंचेंगे तो बारिश में क्या करना शुरू करेंगे आप, फिर जो वेला होता है, ठीक है, उसकी जो सब्जी होती है, ठीक है, वो सब आप खाना शुरू करेंगे।
दूधी है, गलका है, ठीक है, इस तरह की हल्की हल्की सब्जी, ठीक है, जो आपके शरीर के लिए सुपाच्य है, वो हम खाना शुरू करेंगे। आपने आयुर्वेद में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, ऋतुचर्या वाला टॉपिक पढ़ लिया है, याद है सबको कि नहीं याद है? हाँ सर। हम्म। तो ऋतुचर्या वाला टॉपिक है, वो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन सी सीजन है, ठीक है, उसमें कौन सी खुराक होनी चाहिए, और क्यों हमारे शरीर के लिए सीजन वाइज खुराक है, उसका महत्व है। उसमें वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है, लेकिन एक दिनचर्या नाम की एक किताब है, बापालाल वेद की, बहुत ही बढ़िया किताब है वो। नवजीवन प्रकाशन की है, शायद हमारी लाइब्रेरी में शायद हो, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन होनी तो चाहिए शायद कहीं, ठीक है। वो बहुत बढ़िया किताब है, जरूरत हो तो वो पढ़ सकते हैं किसी कोई। तो आपकी खुराक है, ठीक है, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, ठीक है, कि आपके जब एक प्रकार का खाना को लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की मतलब पोषण की कमी होना तुरंत दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप हर रोज नाश्ते में सिर्फ गांठिया खाते रहेंगे, तो आपके शरीर में जो ऊर्जा की जरूरत सुबह रहती है, ठीक है, वो उसको आप कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। कुछ लोग होते हैं वो रात को सिर्फ वो भाकरी के साथ खाना खाते हैं, तो वो उसमें वैरायटी होनी चाहिए, तो उसकी जरूरत। तो वैरायटी ऑफ फूड हमारे शरीर में जाना चाहिए। तो सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की दाल, सभी प्रकार के फल, सब्जी, दूध, जो मेवे है, सूखे मेवे है, उन सब का सही अनुपात में आपके शरीर में मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार आपके शरीर में उसका ग्रहण होना चाहिए, ठीक है। तो हर रोज एक प्रकार का खाना खुराक नहीं लेना है, भोजन नहीं लेना है। चलिए, तीसरा पॉइंट, पर्याप्तता, ठीक है, मतलब आपके खरे पर्याप्त, मतलब आपके शरीर के जरूरत के हिसाब से आपका खुराक होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी है कि आप की उम्र क्या है, आपका आपकी मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो जरूरत है उसके हिसाब से आपका खाना होना चाहिए। नहीं, आप छोटे हैं तो बच्चे होते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, तो उनका खाना बहुत ज्यादा होता है। जैसे कल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कल आप लोग कितने लोग नाश्ते के लिए रह गए थे और फिर बाद में नाश्ता करना पड़ा था? हेलो, सो गए सब लोग क्या? नहीं हमको सर, लगता जाग है रहे सर हैं। कोई रह गया होगा। हैं? आपको लगता है कोई रह गया होगा? अरे मतलब पहली बार में वो नाश्ता कंप्लीट हो गया था, उसके बाद वो फिर वो पोहे मंगवाने पड़े, ठीक मैंने है। किया था लास्ट में सर, हम साथ में थे। हाँ बिल्कुल। बाकी सबने पहले नाश्ता कर लिया था क्या? क्या हाँ बात सर, है। भूख लगी थी तो हमने We तो have duties, that's why. हाँ, तो कल जब मेरी गौरा हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे नाश्ते की, तब उस 500 लोगों के लिए, 600 लोगों के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे कि भाई 600 लोगों का
ब्रेकफास्ट होना। तो उन लोग जो ऑर्डर दिया था वो भी 600 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बोला था, 600 लोगों के पोहे चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चों ने पोहे खाए, ठीक है, अब वो 60, आप सोचिए 180 बच्चे थे, ठीक है, वो स्कूल वाले, ठीक है, उन लोगों ने जो अटैक किया बच्चों ने, ठीक है, वो सटासट सटासट वो सब कम से कम 300 लोगों के अंदर से 500-600 लोगों का वो नाश्ता कर गए, ठीक है। क्योंकि सुबह एक तो वो राजकोट से निकले होंगे, 1-1.5 घंटा, 1 घंटा पहुंचने का, फिर यहाँ 1-1.5 घंटा हम लोगों ने उनको प्रोटोकॉल करवाया, ठीक है। तो बच्चे सुबह 6:30 6:30 के भूखे होंगे, 9 बजे नाश्ता मिला, ठीक है, उन्होंने वो भरपेट भोजन कर लिया, ठीक है। फिर दूसरी बार पोहे मंगवाने पड़े। तो उनको पता नहीं है, लेकिन उनको एक चीज पता है कि हमारे शरीर को जो जरूरत है, ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने खाना खा लिया। तो आपके शरीर की जो जरूरत है उसके हिसाब से आपका खुराक होना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, मोस्टली हमारे यहाँ तो फीमेल है, ठीक है, और फीमेल में भी आई थिंक मुझे पता नहीं है सबका, ठीक है, लेकिन मोस्टली सब मोस्टली सब तो नहीं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 50-60% हमारे ग्रुप में क्लास में फीमेल है, वो माताएं बन चुकी होंगी, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी खाने की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वही स्त्री जो पहले एक रोटी भी नहीं खा पाती थी या एक रोटी में ही उसका पेट भर जाता था, ठीक है, वो सडनली उसका पेट है, ठीक है, उसके जरूरत के हिसाब से, ठीक है, वो डिमांड कर रहा है उसका शरीर, ठीक है, कि भाई हमें 3 रोटी 4 रोटी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को जरूरत है, ठीक है। अभी उनको 2 लोगों का खाना खाना पड़ रहा है, तो ये उनकी शरीर की जरूरत बढ़ रही है। और इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, बच्चे हो जाने के बाद भी, ठीक है, जब फीडिंग के ऊपर होते हैं तब भी उनको इतनी ही डिमांड की जरूरत होती है शरीर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो फीडिंग के लिए उनको जरूरी है न्यूट्रिशन, क्यों न्यूट्रिशन बच्चे के लिए भी जरूरी है। तो एज ए मदर भी उनका तब खुराक जबरदस्त बढ़ जाता है, ठीक है। जो माताएं बन चुकी है उनको सबको पता होगा, ठीक है, कि कितना खुराक बढ़ जाता है, ठीक है। और उन्होंने सबने अनुभव किया होगा, ठीक है, और बाकी सब लोग अनुभव करेंगे बाद में, ठीक। तो शरीर के लिए जो डिमांड है, ठीक है, उसकी जो जरूरत है वो हमें ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आपका कार्य क्या है, मतलब क्या कार्य करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आप पुरुष है या स्त्री है, उसके हिसाब से आपका भोजन आपका जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट, पर्याप्तता, ठीक है। उसके बाद है संतुलित कैलोरी, कैलोरी कंट्रोल। एक लिमिट में आपके हर रोज आपके खुराक में कैलोरी होनी चाहिए। अगर वो कैलोरी कम जाएगी तो आपके शरीर में दिक्कत होगी। अब ये लोग वेट लॉस के लिए जब जो लोग पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मैं कैलोरी कम खाऊंगा, ठीक है, और वो खाना बंद कर देते हैं। तो खाना बंद करने से क्या होता है कि आपके थोड़े दिन तक तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जैसे ही आप बाद में खाना शुरू करेंगे तो फिर से वजन बढ़ जाता है। तो वजन थोड़े दिन खाना छोड़ के आपने 5 किलो वजन घटाया, उसके बाद जैसे ही खाना शुरू किया तो 10 किलो और वजन बढ़ गया, क्योंकि आप खाना बंद करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो होता है। अब जैसे ही वो खाना और आप बाद में शुरू करते हैं तो इतना वे मेटाबॉलिक रेट तो वही है, तो वहां दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और आपके शरीर में और वजन बढ़ जाता है। तो आपको पहले तो ढूंढना चाहिए कि आपके शरीर के हिसाब से कितनी कैलोरी आपको हर रोज जानी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से ही आपका हर रोज का खाना होना चाहिए।
तो उसका पूरा एक कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसे हम आरडीए बोलते हैं, डेली रिक्वायरमेंट, कि भाई एक पुरुष को या एक स्त्री को या एक बच्चे को, एक बूढ़े को, ठीक है, उनको हर रोज कितनी कम से कम कैलोरी जानी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर अब अगर आप गिनना चाहते हैं तो 2000 कैलोरी, 1700 से 2000 कैलोरी स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए वो 2300 से 2500 के आसपास, इतनी कैलोरी का खाना आपका जाना चाहिए। और उसको अगर आप गिनेंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि एग्जैक्ट तो गिनना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जो रोटी लेते हैं हम लोग मीडियम साइज की होती है, ठीक है, एक रोटी होती है, तो उसमें हम लोगों को कम से कम 100 110 जितनी कैलोरी मिलती है, ठीक है। फिर वो आगे आगे पीछे होता है, ठीक है, कि छोटी रोटी है, बड़ी रोटी है, ठीक है, उसमें घी कितना लगाया है, या जो मोड़ डाला होता है वो कितना है, ठीक है, वो गेहूं है या जौ की है या बाजरे की है, उसके हिसाब से उसकी कैलोरी है वो चेंज होती है। लेकिन जनरल रूप में, सिंपल फॉर्मेट में हम लोग समझे तो एक रोटी में कैलोरी जाती है। अब सपोज कि आपको 1700 कैलोरी चाहिए दिन में, पूरे दिन में, और उसमें आप 1700 कैलोरी में आपको 3 बार खाना खाना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना। तो आप उसको सिंपल डिवाइड करेंगे कि हर रोज दिन के दौरान आपको एक बार में कैलोरी लेनी है, तो आप कितनी कैलोरी, 600 कैलोरी के आसपास आप ले पाएंगे। तो आपने एक रोटी ले ली, आप एक दो दो रोटी लोगे तो आपकी 100 150 कैलोरी जितनी हो जाएगी, आराम से 150 कैलोरी हो जाएगी। आपने उसमें जो बाउल है वो सब्जी ली, तो सब्जी भी आराम से आपकी 200 से 250 कैलोरी तक पहुंच जाएगी। आपने एक बाउल दाल लिया, एक बाउल राइस लिया, एक छाछ ली, थोड़ा सलाद लिया, इतना करेंगे तो भी आप आराम से 600 कैलोरी, 600 700 कैलोरी तक पहुंच जाएंगे। यही इतने में ही पहुंच गए, ठीक है। इसमें अभी आपने अचार नहीं डाला है बहुत ज्यादा, ठीक है, पापड़ नहीं डाले। जो लोग, कुछ बहुत बहुत लोग तो दोपहर के खाने के, शाम के खाने खाने के साथ उनको वो चेवड़ा चवाना चाहिए, ठीक है। और बच्चे होते हैं उनको तो सब्जी रोटी खानी नहीं है, तो उनको तो वैरायटी चाहिए, वो सब तो उसमें है ही नहीं अभी, ठीक है। अगर आप बालाजी या लेस का वेफर का पैकेट लेंगे 10 रुपए वाला, और 10 रुपए वाला वेफर का पैकेट को खोल के पीछे देखेंगे उसमें एक पैकेट में कितनी कैलोरी है, तो आप चौंक जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके शरीर को कितनी कैलोरी की जरूरत है, और आप एक पैकेट में कितनी कैलोरी दे देते हो। और जहां पे हमारे शरीर में एक्सेस कैलोरी जाती है तो मोटापा बढ़ेगा, और अगर कम कैलोरी जाती है तो हमारा शरीर है वो वीक बना रहेगा, शरीर में असंतुलन बना रहेगा, वो नहीं हो, ठीक है। उसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सही तरीके से एक संतुलित वे में आपकी कैलोरी है वो हमारे शरीर में हर रोज जानी चाहिए। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए। સર એક जी ક્વેશ્ચન मैम। છે જે આપણે जी। પેકેજ આપણે જે વાત કરી ડિસ્કશન એટલે મને हम्म, આઈ થિંક ખબર છે પણ આમ જસ્ટ કન્ફર્મિંગ અગેન जी जी जी। એની અંદર જે એનર્જી લખ્યું હોય છે ફોર એક્ઝામ્પલ એની हम्म, પાર્લેજી બિસ્કિટ ઓર એનીથિંગ એ જ हम्म। કેલરીઝ હોય ને એની? ના, એ તમારે બેઝિકલી તમારા શરીરમાં જે ઉર્જા છે, ઠીક છે, તમને હા કેટલી મળશે એની વાત કરે છે, ઠીક છે। કેલરીઝ માટે પાછું અલગથી એ લોકોએ એડ કરેલું હશે, ઓકે એટલે એટલે એ કેલરીઝ માટે કેલરીઝ એવું જ કોઈ ટર્મ એવું લખેલું હોય? સ્પેસિફિક ટર્મ હશે, ઉભા રહી, હું તમને ગ્રુપમાં દેખાડી શકું। ઓકે હા કારણ કે મને એ ન્યુટ્રિશન વાળું જે વાંચીએ છે ને આપણે એમાં અમુક હમ ટર્મમાં કન્ફ્યુઝન છે કારણ ઓવરલેપિંગ થઈ જાય છે જેવી રીતે એનર્જી અને કેલરી વર્ડ આર ઓવરલેપિંગ. સર કોક વાર છે ને એનર્જી ની બાજુમાં જ CAL લખેલું હોય છે. હા,
ઘણી વાર શું કરેલું હશે, અલગ અલગ લખેલું હોય છે. એનર્જી વેસ્ટ તમે કીધું એ રીતે પણ હોય છે, અને ઘણી વાર એ લોકો એમાં ફેટ કરીને, શુગર કરીને પણ એડ કરે છે. Right? if we can check upon basic જો પાર્લેજી નું તમને મળે ને ક્યાંય, because that is the common thing. જો ટોટલ ફેટ બી છે ને અલગ આરડીએ માં આપેલું છે. એનર્જી આરડીએ શું છે કે ડેઈલી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એના વિશે ચર્ચા છે. તમે સપોઝ કે તમારું ડેઈલી રિક્વાયરમેન્ટ સર્ટેન પર્સન્ટેજ ની હોવી જોઈએ, તો એમાંથી આ જે પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે એ તમારું ડેઈલી રિક્વાયરમેન્ટ નું કેટલું પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીટ કરે છે એ કે છે. હા એ ખ્યાલ. એટલે આ એનર્જી ની બાજુમાં જો CAL લખ્યું હોય બ્રેકેટમાં, which હા, means it's a calorie. that is calorie basically. ઠીક છે. Okay. હા તો એવી રીતના જ છે. ઘણી વાર કેલરી સેપરેટ કરીને આપે છે, ઘણી વાર એ લોકો સાથે આપે છે, અને ઘણી વાર તો માર્કેટની જે કંપની છે એ પણ બહુ સ્માર્ટ છે. ઠીક છે. એ બહુ યુઝ વર્ડ કરે છે જેથી એ લોકો બચી જાય. જેમ કે ઘણી બધી કંપનીઝ હોય, એ લોકોને પામોલિન ઓઇલ છે, જે વેજીટેબલ ઓઇલ, ઠીક છે, વનસ્પતિ ઓઇલ, એ આપણને ખબર છે આપણા શરીર માટે ખૂબ ખરાબ છે, જે બિલકુલ આપણે ઓબ્ઝર્વ ના કરવું જોઈએ. પણ આ બધા કંપની શું કરે, એ જ યુઝ કરે, કે સસ્તું પડે એ લોકોને એટલા માટે. હવે એ લોકો શું કરે કે ત્યાં એમ લખે નહીં કે અમે પામોલિન ઓઇલ યુઝ કર્યું છે, એ લોકો ત્યાં શું લખે, એડિબલ ઓઇલ યુઝ કર્યું છે. સો તમને ખબર જ ના આપણે કે કયું ઓઇલ છે. ત્યાં સ્પેસિફિકલી કે લોકો યુઝ વર્ડ કરે એડિબલ ઓઇલ. એટલે જ્યાં પણ તમને એમ લાગે, તમે વાંચો ને કે એડિબલ ઓઇલ છે, એટલે સમજી જવાનું કે આ લોકો છે ને સ્કીમ કરવી છે. એટલે આ લોકો સ્પેસિફિકલી પ્રોપર જે ઓઇલ હોવું જોઈએ એનું નામ લખતા નથી. તમે જો લોકો પાપડ ખાવાના શોખીન, આપણે કદાચ વાત થઈ હતી, પાપડ ખાવાના શોખીન હોય ને તો તમે એકવાર જજો માર્કેટમાં, મોલમાં, અને ત્યાં એનું પેકેટ ઉઠાવીને પાછળ જોજો તો એક કે બે કંપની હશે એ લખશે એડિબલ ઓઇલ, એક કે બે લખ્યું છે. લિજ્જત પાપડવા છે એ સ્પેસિફિક લખે છે કે શિંગતલ જ વાપર્યું છે. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ હોય છે જે ફોરેન બેઝ હોય છે, એ લોકો એમાં સ્પેસિફિક લખે છે કે ઓલિવ ઓઇલ યુઝ કરેલ છે, યા સનફ્લાવર ઓઇલ યુઝ કરેલ છે. હા, એટલે આ જે કંપનીઝ હોય છે એ પણ બહુ ટેકનિકલી આ આખું જે છે એને મેનેજ કરતા હોય. આ લોકોમાં આના માટે સાયન્ટિસ્ટ પણ રાખતા હોય છે, જેથી એટલું પ્રોપર રીતે એ મેનેજ થાય કે તમને ખબર જ ના પડે. રાઈટ. એટલે જનરલી ફોર એક્ઝામ્પલ એક સોલ્ટેડ આલ્મંડ નું પેકેટ હોય 250 ગ્રામ. હાલે હું કહું છું તમારો એઝ અવાજ નથી આવતો ચાંદનીબેન. હાલો, આવે છે અવાજ? હાલો, અવાજ આવ્યો છે? ના મેડમ. હા બોલો, હવે બોલો. હા, એમ કહું છું કે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે જયારે હું ચાર્ટિંગ કરતી હોઉં કેલરીઝ નું, અને મારે કેલરીઝ એક્ઝેક્ટ અમાઉન્ટમાં કાઢવી હોય, તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે અત્યારે કેલિફોર્નિયા આલ્મંડ નું સોલ્ટેડ વાળું પેકેટ છે, એમાં નેટ વેઇટ 250 ગ્રામ લખ્યો છે, બરાબર? અને એનું જે કેલરી ચાર્ટ છે તમારો અવાજ ન્યુટ્રિશન, નથી આવતો મેમ. હવે આવ્યો? નેટવર્કમાં આવો, નેટવર્કમાં. હા, હવે આવે છે. હવે આવે છે? ક્લિયર છે? જી 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 જી. હા, હવે હું એમ કહું છું કે જયારે હું ચાર્ટિંગ કરતી હોઉં કે આ કેલરીઝ નું મારા માટે કે કોઈ મારા ક્લાયન્ટ માટે બનાવતી હોઉં, તો મારે કેલરીઝ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહી? રેશિયો કાઢીને જ ને. ફોર એક્ઝામ્પલ 250 ગ્રામ સોલ્ટેડ આલ્મંડ નું પેકેટ છે, એની અંદર માં જે ન્યુટ્રિશન નો ચાર્ટ છે એમાં 28 ગ્રામમાં 170 કેલરી કીધી છે. તો મારે ટોટલ આલ્મંડ અંદર કેટલી આવે છે એમાંથી 250 ગ્રામ થઈ, એનાથી 28 ગ્રામ અલગ કાઢવાની, અને પછી એક્ઝેક્ટ 170 કેલરી. તો મને ખબર પડે ને કે તો તમને 4 ખબર બદામમાં પડશે કે 170 કેલરી છે કે 10 બદામમાં 170 કેલરી છે. કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. એ એવી રીતે પણ ખ્યાલ કરવું કરવાનો. પડશે. સાથે હા તમારે આરડીએ વાઇઝ એનું જોવું પડશે કે સપોઝ કે તમારું જે તમે આલ્મંડ આપો છો, તો આલ્મંડ નું ઓઇલ પ્રપોર્શન છે એ વધી ના જાય આલ્મંડ ને લીધે ડેલી આરએનમાં, અને સાથે સાથે સોલ્ટ ઇન્ટેક પણ વધી ના જાય. રાઈટ. એટલે જયારે તમે 1 to 1 ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બનાવતા હશો ત્યારે તમે વધારે કેરફુલ રહેવું પડશે. બીકોઝ ઘણી વાર શું થતું કે ડિઝીઝ હોય, સપોઝ કે કોઈને બીપી હોય અને તમે એને સોલ્ટ વાળી વધારે વસ્તુ એડ કરી દેશો તો એનું સોલ્ટ કન્ટેન્ટ વધી જશે, તો બીપી હાઈ રહેશે, ઇવન આફ્ટર યુ આર ગિવિંગ લેસ કેલરી ફૂડ. હા, મતલબ ટેસ્ટ ના ચક્કરમાં તમે સોલ્ટેડ આલ્મંડ આપી અને પછી
turned out કે it's not. અને સેમ વસ્તુ કે વેઇટ લોસમાં, હવે તમને કોઈને વેઇટ લોસ આલ્મન્ડ આપી દેશો તો એનું ઓઇલ કન્ટેન્ટ, ફેટ કન્ટેન્ટ વધી જશે. તો ફેટ કન્ટેન્ટ વધી જશે તો પણ ઇશ્યુ થશે. તો એનો જે વેઇટ લોસની પ્રોસેસ છે, વેઇટ લોસની પ્રોસેસ આઈડિયલ લેવલ પર નહીં થઈ શકે. ભલે તમે આપ્યું છે ને લિમિટેડ લેવલમાં, કેલેરી લિમિટેડ ગઈ છે, પણ ફેટ કન્ટેન્ટ વધી ગયું છે એનું. તો આવું તો being a child English ને આવું તો એક એક વસ્તુમાં લાઈક એક એક બિસ્કિટ ગણીને એક્ઝેક્ટલી એમાં કેલરીઝ કાઉન્ટ કરીને એક્ઝેક્ટલી યુ શુડ નો વેન યુ આર મેકિંગ અ ચાર્ટ કે ભાઈ તારે 3 બિસ્કિટ કેમ ખાવાના. એટલે આઈડિયલ તો એવું છે કે એકચ્યુઅલી જ્યાં સુધી તમે એને પહેલા તો એને સિંગલ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો કે પેકેટ ફૂડ અવોઇડ કરવાના. સો જ્યારે તમે પેકેટ ફૂડ ઉપર બંધ કરી દો એટલે તમારી પાસે એક્ઝેક્ટ કેલેરી આવી જાય. એનું રીઝન છે પેકેટ ફૂડમાં જ એકચ્યુઅલી બધું છે પ્રોસેસ ફૂડ થાય છે મોસ્ટલી. હા, sugar content and salt. ખાવ યા તમે બગનું શાક ખાવ, એમાં પ્રોસેસ નથી, બહુ સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? એટલે ત્યાં લેવલ પર ઘણો બધો ફરક પડી જાય. હવે ત્યાં તમારે એનું જે મેકિંગ પ્રોસેસ છે એના ઉપર જ ખાલી થોડું ફોકસ કરવું પડે કે તમે એને કહો કે ભાઈ ઓછા તેલમાં જમવાનું બનાવવાનું, ઠીક છે, યા વધારે કોઈ ઓઇલમાં જમવાનું બનાવવાનું, યા તો તમે કહી શકો ભાઈ તમારે મીઠાનું કન્ટેન્ટ, સોલ્ટનું કન્ટેન્ટ ઓછું રાખવાનું છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ તમે ત્યાં મેનેજ કરી શકો. જ્યાં સુધી તમારો ક્લાયન્ટ છે એ પેકેટ ફૂડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેશે ત્યાં સુધી તમારા ગોલ છે એ અચીવ થવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. Generally, people are not eating packet foods; they are eating marriage food. હા, પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે? બિલકુલ, એ લોકોને ખબર નથી હોતી. એટલે એના માટે તમારે એક પ્રોપર એનું કાઉન્સેલિંગ કરવું પડે, બેસાડીને શાંતિથી, કે શા માટે આ પ્રોસેસ છે જે તમે ફૂડની અત્યારે મેનેજ કરો છો એ ખરાબ છે તમારા માટે, શા માટે તમારા બોડીને ડેમેજ કરી રહ્યું છે, અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે તેની હોય ચાન્સ કે તમે એને ત્યાંથી રિવર્સ તમારી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરાવી શકો. આના સિવાય કાઢવાની તો કેલરીઝ ઇન શોર્ટ આ રીતે જ છે, ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. જી બિલકુલ, તમારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેલેરી પ્રોપોર્શન ટુ પ્રોપોર્શન એને કાઉન્ટ કરવું પડશે. અને હવે તો જે સારી કંપની છે એ લોકોના તો કેલેરી કેલ્ક્યુલેટર પણ આવે છે, કેલેરી કાઉન્ટર પણ આવે છે, વેઇટ કેલેરી કાઉન્ટ પણ આવે છે, અને એ પણ તમે યુઝ કરી શકો. ઓકે સર. બીજા કોઈને કઈ ક્વેરી, કઈ ક્વેશ્ચન? હા સર, આ સેક્શન કયું હતું સર? આપણે ટોપિક કયા સેક્શન ટોપિક? હજી તો સેક્શન 1 માં જ ચાલી જાય, બીજા આપણે આગળ વધ્યા જ નથી. સેક્શન 1 માં ક્વોલિટી ઓફ ડાયટ. સારું તમે 10 વાગે પૂછી લીધું. એકચ્યુઅલી હું બહાર ગામ હતી ને, મતલબ વચ્ચેથી જોઈન થઈ જાય ને એટલે. અચ્છા, હા, પહોંચી ગયા ઘરે કે હજી બાકી છે? હજી હું રસ્તામાં છું સર, અમદાવાદથી રિટર્ન થઉં છું. જી ઉર્વશીબેન. આ તો એ આવશે, હજી વાર છે, થોડુંક આવશે. એ બધું હજી આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ચર્ચા કરશું, સેક્શનમાં ચર્ચા કરશું, સેક્શન 2 માં. અત્યારે તો આપણે સમજવા માટે ચર્ચા કરતા હતા કે ભાઈ ક્વોલિટી ઓફ ડાયટ છે એ તમારા જીવન માટે, તમારા ડેઈલી રૂટીન માટે શા માટે જરૂરી છે. તમને સમજાણું હોય, તમને આવડતું હોય તો ત્યાં તમે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે આપી શકો તો બહુ સારું રહેશે, ઠીક છે. બટ કદાચ જ્યાં પ્રપોર્શન વાઇઝ આપણે ત્યાં ચર્ચા કરીએ, કદાચ તમે ત્યાં ના કરી શકો તો વાંધો નથી. આપણે જે ટોપિક પોઈન્ટ લખ્યા છે પોઈન્ટની ત્યાં ચર્ચા કરી લેશો એટલે એટલું કાફી છે ક્વોલિટી ઓફ ડાયટ વિશે. ક્વોલિટી ઓફ ડાયટનો સપોઝ કે તમને 4 માર્કનો 10 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો ક્વોલિટી ઓફ ડાયટ શું છે એની ડેફિનેશન આપણે લખીએ, એનો મિનિંગ તમે એક્સપ્લેન કરો સરસ રીતે, શાંતિથી, અને ત્યારબાદ આપણે જે 4 પોઈન્ટ ચર્ચા કરી છે, ચારેય પોઈન્ટને વ્યવસ્થિત રીતે તમે ડિસ્કસ કરો એટલે તમારું આરામથી આન્સર છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. રેડી છે? એક જ મિનિટ ચાલુ રાખજો, ક્લોઝમાં રહેજો.